अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमारात में एक शख्स थे जिन्होंने एक वाच पहनी हुई थी जिसे स्मार्ट वाच कहते हैं। इस वाच ने वक्त से पहले ही उस शख्स को बता दिया कि अनकरीब उसे हार्ट अटैक होने वाला है, दिल का दौरा पड़ने वाला है। ये खबर बड़ी शोहरत हासिल कर चुकी है, इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। किस्सा इस तरह से है कि एक शख्स थे, मोहम्मद नज़ाल अर्रहमा उनका नाम था। अमारात के ये बशिंदे थे, दोस्तों की मजलिस में मौजूद थे, गपशप चल रही, बैठे हुए थे, लेकिन इनकी घड़ी ने बजर बजाना, बेल बजाना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये गुफ्तगू में इस कदर मुनहमिक थे और पुरलुत्फ दोस्तों की गुफ्तगू जारी थी कि इन्हें ये रखना अंदाजी पसंद नहीं आई। एक दो बार जब वो चीखी चिल्लाई और उसने मुतवज्जे करना चाहा घड़ी ने, तो इसने उसे साइलेंट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद घड़ी ने कुछ देर के बाद दोबारा से बेल बजाना शुरू कर दी। नाज़रीन, इस घड़ी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं बड़े मुफीद, जिन पर हम बात भी करते हैं। एक फीचर सेहत से मुतल्लिक होता है, तो इस घड़ी ने चूंकि उसकी सेहत को मॉनिटर किया हुआ था, जिस शख्स ने इस घड़ी को पहन रखा था, तो घड़ी ने उसे बता दिया कि तुम्हारा मामला खतरनाक तरफ बढ़ रहा है। लिहाजा इन्होंने जब घड़ी को देखा तो फौरन हॉस्पिटल का रुख किया। हॉस्पिटल पहुंचे और जब ईसीजी वगैरह हुई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए घड़ी की कारकर्दगी पर। उन्होंने बताया कि इस वक्त तुम्हारी जो सूरत हाल है, तुम्हारी 70 से 80% शरियानें वो बंद हो चुकी हैं। फौरन उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उनकी सर्जरी की गई और 70 से 80% जो शरियानें बंद थी उनको सर्जरी के जरिए से खोल दिया गया। ये शख्स माशाल्लाह सेहतयाब होकर ऑपरेशन थिएटर से घर लौट चुके हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं। इनको तोहफे में 3 स्मार्ट वॉच मजीद मिल चुकी हैं और ये कहते हैं कि हर वक्त अब मैं इस घड़ी को पहने रखूंगा। नाज़रीन, इस वाक़या में सबसे पहला सबक यह है कि अल्लाह ताला की दी हुई ज़हानत व फतानत से अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इस काबिल हो चुका है कि वो बेशुमार ऐसी मुफीद इजादात कर चुका है, ऐसी चीज़ें बना चुका है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है, तो लिहाजा इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि इंसान पर सबसे पहला हक उसका अपना है, और कुरान मजीद की एक आयत है कि अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपने आप को बचाना, अपना ख्याल रखना ये वाजिब है। नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान को अपनी सेहत के हवाले से कितना केयरफुल और कितना मोहतात होना चाहिए। अरब के एक मुसन्नफ़ हैं दक्तूर मोहम्मद अली हाशमी, इन्होंने बहुत शानदार एक किताब लिखी है। अरबी में उस किताब का नाम है शख्सियतुल मुस्लिम कमा यसूगुहुल इस्लामु फिल किताबि व सुन्ना। इसका उर्दू तर्जमा हो चुका है मिसाली मुसलमान मर्द के नाम से। उसमें वो लिखते हैं कि एक मुसलमान का ये फरीज़ा है कि वो वक्तन फ़वक्तन अपने तबीब के पास, अपने डॉक्टर के पास हाजिर होकर अपना चेकअप कराता रहे, क्योंकि नबी कायनात का ये फरमान भी है कि सेहतमंद और ताकतवर मोमन वो गैर ताकतवर और कमज़ोर मोमन से अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा इबादत कर सकता है। तो ये हमारा शरई फरीज़ा भी है कि हम अपनी सेहत के हवाले से बहुत केयरफुल हों। तो लिहाजा अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये फरावानी दे रखी हो, दौलत दे रखी हो, तो सबसे पहला हक हम पर हमारा अपना है। तो ये वाच हमें ले लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पर हमारे वो बुजुर्ग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको कई तरह के अवारिस लाहक हैं, जो मसाइल का शिकार हैं, मरीज़ हैं, उनको ये घड़ी जरूर लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो घर में एक हॉस्पिटल जितना काम ये कर सकती है। उनकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकती है, ईसीजी को मॉनिटर करती है, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती है, स्लीप मैनेजमेंट को मॉनिटर करती है, और कई चीज़ों को मॉनिटर करती है जिनका तज़किरा हम कर देते हैं। तो सबसे पहला सबक इस वाक़या में यह है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हो। नाज़रीन, दूसरा इस वाक़या में जो सबक मैं महसूस करता हूँ कि कई दफ़ा हम कुछ चीज़ों को बुरा समझते हैं। मसलन जिस तरह वो शख्स अपने दोस्तों की मजलिस में मौजूद था, बैठा था, तो घड़ी का जो अलार्म बजना है ये उसे दिक्कत और कोफ्त में मुब्तला कर रहा था, लेकिन तंग आकर जब उसने इसको देखा तो ये उसके लिए कितने बड़े फ़ायदे की चीज़ है। कुरान मजीद में इरशाद है कि वासा अन तकरहू शैयन व हुवा खैरुल लकुम, हो सकता है बहुत सी चीज़ें तुम्हें नापसंद आएँ, लेकिन उनमें तुम्हारी बेहतरी पोशीदा होती है। हम अगर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो हमारी ज़िंदगियों में भी बेशुमार दफ़ा हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, हमारे सामने मुश्किलात आ जाती हैं, और हम समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। हमें घबराना नहीं चाहिए, हो सकता है इनमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए कोई बहुत बड़ी खैर छुपा के रखी हो। नाज़रीन इकराम, जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमें रूहानी सेहत पर भी तवज्जो करनी चाहिए। एक बुजुर्ग का मैं कॉल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि जब हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है
تو उसका नतीजा हमें फौरन आईने की तरह मेरा अल्लाह हमारे सामने दिखा देता है। या तो हम अपनी सवारी के बिगड़ने की सूरत में उसका जायजा ले लेते हैं, या अब हम अपनी बीवी के मिजाज को बदला हुआ पाते हैं। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है इसमें कुछ भी इत्तेफाकी नहीं होता, इस सब में कुछ अलाम रखे होते हैं मेरे अल्लाह ने। इसी तरह ये जो जल्जले आते हैं, ये जो मुश्किलात आती हैं, बेशुमार बारिशें जारी हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, और हमारे सामने महंगाई के मसाइल हैं, बेशुमार मसाइल हैं, ये भी शायद मेरे अल्लाह की तरफ से हमारे सामने कुछ अलाम है जो बज रहे हैं कि हम तवज्जो करें और अपने खालिक की तरफ पलटें।